जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। IBPS क्लर्क 14th रिक्रूटमेंट 2024 जिसमें कुल मिलाकर 6128 पोस्टें आई हैं, जिसमें कई बैंक शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ऐसे अदर बैंक भी शामिल हैं। लेकिन पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं, फिर फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। जो मिनिमम एज आपकी 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। आपको एज रूल के अनुसार आपको एज की छूट मिलेगी। यहाँ पर जो पोस्ट है उसका नाम क्लर्क है और जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 6128 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BA हो, BSc, BCom कोई भी हो या उसके समकक्ष कुछ भी हो। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी पोस्टें शामिल की गई हैं। अब यहाँ पार्टिसिपेंट बैंक भी हैं, पहले इसको देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ है, यूको बैंक है, फिर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक शामिल है। इन सभी बैंकों में पोस्टें शामिल की गई हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार में 1 पोस्ट, अरुणाचल प्रदेश में 10, बिहार में इतना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 1246 पोस्टें हैं। तो कुल मिलाकर 6128 पोस्ट है। अब आपको फॉर्म को कैसे भरना है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आसानी से लिंक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप चले जाइए क्रोम पर, वहाँ पर आप लिखिएगा सरकारीजल.com। तो आपको लेटेस्ट जॉब में बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा IBPS क्लर्क 14th ऑनलाइन फॉर्म 2024, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं। आप क्लिक करेंगे सरकारीजल.com पर, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। अप्लाई ऑनलाइन है, सामने एक लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच चुके हैं। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, जिसमें आपका नाम, ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सिर्फ एक ही नाम है, जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल पहले में और दूसरे में कंफर्म करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका मिडिल नाम और लास्ट नेम है तो इस प्रकार से आप पहले में कंफर्म करेंगे, फिर आपको 3 बार कंफर्म करना है। अब आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर अल्टरनेट है, ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। ईमेल आईडी में सिर्फ आपको ईमेल आईडी लिखना है, @ और gmail.com आपको नहीं लिखना है, सामने से आपको चूज़ कर लेना है। लेकिन सेकंड वाले में आपको पूरी ईमेल आईडी आपको लिखनी होगी। कैप्चा कोड डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन पे आपको ओके कर देना है और वेट करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी होगी। एक तो आपको ऑफलाइन फ़ोटो अपलोड करनी है और सामने आपको एक वेब कैमरे के ज़रिए लाइव फ़ोटो भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसकी क्या क्राइटेरिया है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, गाइडलाइन फॉर द स्कैनिंग द फोटोग्राफ लिखा गया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी टोटल जानकारी आपको दे दी गई, किस किस चीज़ की ज़रूरत अभी सामने आपको होने वाली है। जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर द IBPS, इस प्रकार से आपको ज़रूरत पड़ेगी। फोटोग्राफ की अगर हम बात करें वहीं पर तो 4.5 सेंटीमीटर गुड़े 3.5 सेंटीमीटर फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। पर हम इसकी अगर बात करें कि इसकी साइज़ की, तो इसकी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए, तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, जो फोटोग्राफ आप कैप्चर करेंगे वेब कैम के ज़रिए, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो। अगर लैपटॉप पे आपका वेब कैमरा चल रहा है तो उससे आप ज़रूर करें। अब यहाँ पर हम चूज़ फाइल करते हैं। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पर देखिए, एक वाइट बैकग्राउंड का इमेज हमारे पास है, जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में है। तो फ़ोटो हमारी बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर कैप्चा फ़ोटो करना है, जो कि लाइव फ़ोटो आपको लेनी है। आप ध्यान रखेंगे कि पीछे का जो बैकग्राउंड होगा फिर कुछ सेम कलर का होना चाहिए, तब आप इसको अपलोड करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, हालांकि अभी हमारे पास पीछे का बैकग्राउंड वाइट है हमारे पास यहाँ पर, और एक प्रॉपर लाइट आपके चेहरे पर पड़नी चाहिए ताकि आपका चेहरा बिल्कुल अच्छी तरह से विजुअल दिखाई दे। बिल्कुल जो रेड फ्रेम है, इस रेड फ्रेम में आपको बिल्कुल बीच में आना है और कैप्चर करना है। अगर आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही है तब आप इसको सेव कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप रिकैप्चर कर सकते हैं। फ़ोटो हमने यहाँ पर कैप्चर कर रखा है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, जहाँ पर आई कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेक बॉक्स पर टिक करिएगा और आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। सिग्नेचर को अपलोड करते बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ब्लैक कलर से आप साइन करेंगे और वाइट, यानी कि पूरे सादे कागज़ होना चाहिए, उस पर साइन करिएगा। फ़ोटो खींच लीजिए और अपलोड कर दीजिए। कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसा ही आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। चलिए हम चेक बॉक्स पर टिक करते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं।
आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको कैटेगरी कंफर्म करनी है कि जनरल है कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी या एसटी है। ओबीसी हमने चेक किया, यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप 40% या उससे ज़्यादा के डिसेबल कैंडिडेट हैं, तभी आप यस अन्यथा पर नो कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए, सभी डेटा आपको फिल नहीं करने, कुछ ही हैं। इस वाले ऑप्शन पर आपको नो कर देना है। यहाँ पर भी आपको डिसेबिलिटी के बारे में ही पूछा गया है। आगे बढ़ जाइए, जहाँ पर पूछा गया है आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज डाइज इन 1984, नो कर दीजिए। आपका रिलीजियस पूछा जा रहा है कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, वो कंफर्म करेंगे। अगर आप मिनॉरिटी से संबंधित हैं, कम्युनिटी, तो आप यस अन्यथा पर नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है, नहीं है तो नो। एक्स सर्विसमैन है, नो, बिल्कुल नहीं, आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है कि डिपेंड ऑन सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो नो कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, ये उन महिलाओं के लिए है जिनका डिवोर्स हो चुका है या जो विडो हो चुकी है उनके लिए है, तो आप अगर ऐसा है तो आप यस अन्यथा पर नो कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप इसमें नो कर दीजिए। उसके बाद भी आगे बढ़ जाइएगा, जहाँ पर आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है तो इंडियन आप चूज़ करें। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपका स्टेट पूछा जा रहा है तो अपना स्टेट आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। हम यहाँ पर स्टेट चूज़ करते हैं और अब आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपका स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको आपकी सेंटर एग्जामिनेशन मांगा गया है कि जो प्री एग्ज़ाम आपका होना है वो कहाँ आप सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, तो नज़दीकी सिटी को चूज़ कर लें। वही आपका मेन एग्ज़ाम के लिए भी अभी पूछ लिया जा रहा है कहाँ लेंगे, तो वो भी आप चूज़ कर लें। आगे आइएगा, जहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया चेक बॉक्स का टिक कर दीजिएगा उस पर, ठीक है ना। वहाँ पर हम टिक करते हैं तो आईडी आपसे मांगा जा रहा है, इसलिए मुझे टिक करना ज़रूरी हो जाएगा। आईडी प्रूफ क्या देंगे आप, तो जो भी आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। तो हमारे पास आधार कार्ड, ई आधार पे हम चूज़ करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर आपको डाल देना है। और यहाँ पर आप देखें कि इंग्लिश एंड हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि इंग्लिश और उर्दू में देना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, मंथ और ईयर आपको चूज़ कर लेना है। जितनी एज आपकी होगी वो आपको दे देगा। अपना कैंडिडेट यानी कि मेल है फीमेल है कंफर्म करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर पूछा डू यू ट्वाइन ब्रदर, नो, अगर है तो यस अन्यथा पर नो कर दीजिएगा। मैरिज एंड मैरिज कंफर्म करेंगे, फादर का नाम, मदर का नाम डालेंगे, स्पाउस का नेम यानी पत्नी का नाम डालेंगे। आगे बढ़ जाइएगा एड्रेस डालकर, यहाँ पर जो सेम दिया गया है सेम पे आप टिक करेंगे तो पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आपको चूज ऑफ एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग में परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट, अगर करस्पॉन्डेंट है तो करस्पॉन्डेंट। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताना है, जैसे कि आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसकी डिग्री, यानी कि आपने क्या बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर अन्य बीसीए क्या किया हुआ है। तो इन्होंने कैंडिडेट ने बीएससी कर रखा तो हम बीएससी चूज़ करेंगे। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या था आपका, मेन सब्जेक्ट एक लास्ट में होता है ना, तो वो क्या था आपका, जैसे जूलॉजी, बॉटनी क्या होता है तो वो डालेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, तो आपके जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है एकदम नीचे वहाँ पर दिया गया होता है कि डेट ऑफ पासिंग क्या है वो डालेंगे। फिर यहाँ पर परसेंटेज डालकर अपना क्लास यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या था वो डाल दीजिएगा इस हिसाब से। आगे बढ़ जाइएगा, अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है तो डालेंगे, ना था आप रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो आप यस कर दीजिएगा। और इनमें सर्टिफिकेट है कि डिप्लोमा है कि डिग्री आपके पास है, या फिर आपने हाई स्कूल में आपने इसको कंप्यूटर को पढ़ा हुआ था, किस प्रकार की नॉलेज है आपके पास। तो हमारे पास डिप्लोमा है तो हम डिप्लोमा पे चूज़ करेंगे, तो नीचे देखेंगे वो ऑटोमेटिक ऑप्शन आपका वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से इसको आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके पास क्या है, डिग्री, डिप्लोमा। देखिए डेटा कोई आप गलत फील नहीं करेंगे बिल्कुल। आगे आ जाइए, जहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि क्या वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो तभी आप यस करेंगे, अन्यथा कुछ छेड़खानी बिल्कुल नहीं की, नो पे करके आप बिल्कुल आगे बढ़ जाइएगा। आपका एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर प्री ट्रेनिंग का एक सुविधा रखी गई। अगर आप लेना चाहते हो तो यस, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। और ट्रेनिंग सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, ट्रेनिंग लेना है तो कहाँ लेना है वो बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई केस उस तो नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है, तो आप इस पर नो ज़रूर करिएगा क्योंकि केस से संबंधित है तो केस नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश आपने चूज़ किया तो क्या आपको रीड करना आता है, राइट करना, स्पीक करना आता है। हिंदी है आपने चूज़ किया, हिंदी क्या करना आपको रीड, राइट और स्पीक करना आता है, तो इस पर चेक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर एक एरर आपको दिखाई दे रहा है, कोई एरर तो है ज़रूर। हम जैसे चेक योर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो पहुँचा देगा। यहाँ पर देखिए रेड कलर में हो चुका है,
तो हमने तो डिप्लोमा कंफर्म कर लिया था, लेकिन नीचे आप सर मुझे बता देना कि क्या हमने सीखा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर है तो क्या हमने सीखा, ठीक है ना, चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। यहाँ पर बैंकों की लिस्ट आई है, जिन जिन बैंकों में पोस्टें खाली हैं उन सभी बैंकों की लिस्ट है। किस बैंक को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उस बैंक को आप टिक कर दीजिएगा। जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फिर इंडियन बैंक, ऐसे हमने किया तो वो लिस्ट से आते ऑटोमेटिक यहाँ पर लगता हुआ चला जाएगा। तो ये प्रेफरेंस आपका हो जाएगा। बस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हमें अगले यहाँ पर देखिए आपका पूरा डेटा फिल हो चुका है। अब आपको बिल्कुल कुछ भी इसमें नहीं करना है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हुई है। बस आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और सेकंड वाला भी चूज़ करना है, थर्ड वाले पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको थोड़ा सा वेट करना है और ओके कर दीजिए। फिर से आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है, यानी बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आप स्याही से उसको किसी कागज़ पर, सादे कागज़ पर आप लगाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे और इसको आप अपलोड कर दीजिएगा। और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना है। वो कैसे देना है, आपको सबसे पहले किसी टैब को ओपन करना है ब्राउज़र पर, वहाँ पर आपको लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है ना, IBPS कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इंटर का बटन प्रेस किया तो आप देखें ज़रा, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। तो आप देखें आई लिखा है, फिर लिखा है कैंडिडेट का नाम। तो यही आपको पूरा डेटा क्या करना है, एक सादे कागज़ पर ब्लैक पेन से लिख देना है, फिर उसकी फ़ोटो खींचना है और उसी को अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट वाली जो लाइन है, प्लीज़ नोट दैट देयर शुड बी नो चेंज, उसको आपको नहीं लिखना है, वही बीच में जो लाइन है वो आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको जो थंब इम्प्रेशन अपलोड करते वक्त आपको ये दिक्कत आ सकती है, तो हम इसकी साइज़ को मैं कम कर लेता हूँ, फिर आपको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, F5 प्रेस करेंगे तो ये दोबारा अपलोड करिएगा, अपलोड हो जाएगा। हम इसको ओके कर लेते हैं क्योंकि मेरा थंब बिल्कुल सही है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को हम यहाँ पर अपलोड करते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही, फाइल का जो नेम है वो स्पेस एंड नॉट अलाउ कर रहा है। हमें करना क्या है, जहाँ पर हमने अपना रखा हुआ ना उसको रीनेम करना है। F2 प्रेस करिएगा तो जो नाम आप लिखेंगे बिना किसी स्पेस के लिखेंगे, या फिर एक ही नाम डाल दो, कोई बात नहीं, जो भी नाम आपको डालना हो, ठीक है, बस इतना कर दीजिए। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, F5 प्रेस करके दोबारा रिफ्रेश होगा तभी अपलोड होगा, नहीं तो बार बार ट्राई करेंगे तो होगा नहीं। रिफ्रेश करके फिर से अपलोड करिएगा, ठीक है ना, तो ये आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आ चुका है। हम कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस आपको फीस की पेमेंट करनी है। कैप्चा कोड डालिएगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर वेट कीजिए थोड़ा सा, आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो लास्ट में QR कोड है, लेकिन QR कोड से एक प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता है पेमेंट को, तो पेंडिंग जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो आप रिकमेंड करेंगे डेबिट कार्ड के ज़रिए आप करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।